4 साल में पीएम मोदी का तीसरा नेपाल दौरा। दो मुल्क जो सदियों से साझा धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की डोर में बंधे। नेपाल और भारत के बीच आस्था और इतिहास का अटूट नाता है। माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर प्रतीक है भारत और नेपाल के गहरे और अनंत संबंधों की। रिश्तों को नया आयाम देने के लिए पीएम मोदी ने जनकपुर से अपने नेपाल दौरे की शुरुआत की। ऐतिहासिक जनकपुर मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या और जनकपुर के बीच बस सेवा की शुरुआत। पहले नेपाली प्रधानमंत्री ओली भारत के दौरे पर आए और फिर पीएम नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा हुआ। नेपाल में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद भारतीय पीएम का यह पहला नेपाल दौरा है। सदियों पुराना नेपाल और भारत का रिश्ता खास रहा है। बदले माहौल में दोनों देश मनमुटाव के दौर से भी गुजरे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से फासला मिटेगा और रिश्तों की नई इबारत लिखी जाएगी। अपनी खास पेशकश में पीएम मोदी के नेपाल दौरे के तमाम पहलुओं की चर्चा करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आज भारत और नेपाल के रिश्तों की नई शुरुआत हुई है। नेपाल में पीएम मोदी ने आस्था के केंद्र जनकपुर में पूजा अर्चना की। यहां पर पीएम ने खुद मंजीरे भी बजाए। आस्था का केंद्र जनकपुर धाम। सीताराम सीताराम की गूंज से भक्तिमय है माहौल। नेपाल और भारत के रिश्तों के लिए ये पल बेहद खास है। पहली बार भारतीय पीएम जनकपुर धाम पहुंचे हैं और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उनकी अगवानी की। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पुजारियों ने मोदी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को पारंपरिक गुलाबी पाग पहनाया गया। मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष पूजा की। जानकी मंदिर में षोडशोपचार पूजा केवल विशेष अतिथि ही करते हैं। इसमें तांत्रिक मंत्रोच्चार समेत 16 विधि विधान से पूजा की जाती है। इस धार्मिक संस्कार के दौरान सीता जी की पूजा की जाती है और उन्हें पोशाकों और आभूषणों से सजाया जाता है। बताया जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जानकीपुर धाम में पूजा अर्चना की थी। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये पूजा की। मंदिर में जिस वक्त पीएम मोदी प्रार्थना कर रहे थे तब सीता और राम के भजन बजाए गए। मंदिर परिसर में खास पल उस वक्त आया जब पीएम मोदी ने खुद मंजीरा बजाया। मंदिर परिसर में 3 जगहों पर पीएम मोदी भगवान राम और जानकी माता के दर्शन करने पहुंचे। आज मेरा सौभाग्य है कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने जानकी मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। रजनी सिन्हा, न्यूज नेशन, जनकपुर, नेपाल। जनकपुर धाम आस्था का केंद्र है। हर रोज यहां हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जनकपुर और बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम का खास रिश्ता है। क्या है यह रिश्ता, देखिए रिपोर्ट। जनकपुर धाम, इस मंदिर को लोग जागृत मानते हैं क्योंकि यहीं सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आस्था का अहम केंद्र जहां हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। मंदिर के इर्द गिर्द अनोखे शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आदिकाल से ही राजा जनक और सुनैना की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद जो विवाहित जोड़े इस धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं उनका पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इसी मंदिर में पीएम मोदी ने पहली बार पूजा अर्चना की।
ये स्वागत सम्मान निमित्त शायद देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं हूं, लेकिन नेपाल ने जो सम्मान स्वागत दिया है वो हजारों वर्ष की हमारी परंपरा का सम्मान है। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। माता सीता के लिए अहम है मिथिला की भूमि, जिस धरती पर माता सीता ने लिया था जन्म, जहां जमीन से प्रकट हुई थी जानकी, जिस जनकपुर में जनक की दुलारी बनी जानकी, जहां जानकी का हुआ पालन पोषण, बचपन से विवाह के पहले तक का सफर तय किया, जो अयोध्या सीता का ससुराल बना, श्री राम से स्वयंवर रचाया और शादी के बाद जनकपुर से अयोध्या आ गई। माता सीता की जिंदगी में आए 3 अहम पड़ाव उनकी जिंदगी के सफर की पूरी कहानी बयां करते हैं। माता जानकी की जिंदगी में आए ये 3 पड़ाव हैं। बिहार के सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, मान्यता है कि यहीं धरती से सीता प्रकट हुई। पुनौरा धाम से राजा जनक सीता को नेपाल के जनकपुर ले गए। राम से शादी के बाद सीता उत्तर प्रदेश के अयोध्या अपने ससुराल आ गई, जिसे सीता माही भी कहते थे। कहते हैं माँ सीता की ये धरती है। माता सीता यहीं पर हल चलाते हुए राजा जनक को खेत में मिली थी और तब से इस जगह का नाम सीतामढ़ी हो गया। जिस रामायण सर्किट को बनाने की बात की जा रही है, जनकपुर अयोध्या के अलावा वो तीसरी जगह पुनौरा धाम ही है जिसे रामायण सर्किट से जोड़ा जाना है। पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम से माता जानकी की जीवन यात्रा शुरू होने की मान्यता है। ये वही जगह है जिसे रामायण में माता जानकी की जन्मस्थली के रूप में बताया गया है। ये है माता जानकी का वो मंदिर जिसे देखने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और इस जगह का ही जुड़ाव है सीधे नेपाल के जनकपुर से, क्योंकि यहाँ माँ का सीता का जन्म हुआ, यहाँ माँ सीता पाई गई और कहते हैं जनकपुर में ही फिर राजा जनक की यहाँ माँ सीता पली बड़ी। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। पुजारी जी, इस पुनौरा धाम का क्या महत्व है? यहाँ का ये महत्व है कि राजा जनक जी जिस समय राज करते थे उस समय लंका पर जो है राजा रावण राज करते थे। राजा रावण जो है टैक्स के रूप में साधु संतों से खून लिया करते थे, वो घड़ा में जमा करते थे। राजा रावण और राजा जनक जी के बीच एक बार वेद पुराण में शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें राजा रावण पराजित हो गए थे। वह पुण्यारण्य जंगल में उस घड़ा को लेकर गाड़ दिए। जो हल चलाने अकाल पड़ा, इस पर राजा जनक जी को हल चलाना पड़ा। हल चलाने के क्रम में सीता जी की जन्म हुई। कहते हैं कि सीतामढ़ी का नाम सीता के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि इस जगह पर माता सीता ने भूमि से जन्म लिया था, इसीलिए इस जगह का नाम सीतामढ़ी पड़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सीतामढ़ी। पुनौरा धाम में माता सीता से जुड़ी आस्था के कई प्रतीक मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ के कण कण में सीता का वास है। यहाँ वो कुंड भी मिलता है जहाँ ये कहा जाता है कि कभी सीता जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी। सीतामढ़ी के कण कण में भक्ति है। मां जानकी के लिए भक्तों की आस्था है। माता जानकी के नाम से जो धरती सुबह शाम की आरती के साथ गूंज उठती है। यहाँ के लोगों में माता सीता की जन्मभूमि होने का गर्व तो है। यकीन है माता उनकी हर मुश्किल को हर लेंगी। आस्था और विश्वास की ये डोर सीता कुंड से भी जुड़ी है। जिस जगह पर राजा जनक को हल चलाते वक्त घड़ा मिला था, वहां अब सीता कुंड है। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के ठीक पीछे है ये कुंड। इसे सीता कुंड कहते हैं और दरअसल कहते हैं ये वो जगह है जहां पर जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उन्हें माता सीता मिली थी और इस जगह में अब कुंड का निर्माण हो गया है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर माता सीता का जानकी मंदिर है। इस मंदिर के पीछे सीता कुंड नाम का मशहूर सरोवर है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यहाँ के जल को शरीर पर छिड़क लेने भर से परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं है और कुंड का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहता है। ग्रहण के समय में स्नान करते हैं। का पानी आप शरीर पर छीट लीजिएगा, कोई तरह की दिक्कत समस्या आपको दूर हो जाएगा। कहते हैं कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम से शादी के बाद जब सीता अपने ससुराल अयोध्या जा रही थी, तब उनकी डोली सीतामढ़ी से होकर गुजरी थी। जिस जगह पर उनकी डोली उतारी गई थी उस जगह को पंथ पाकड़ के नाम से जाना जाता है। फिर विदा होकर के जो है अयोध्या गए
लेकिन रास्ते में एक पंथपाकर जगह है जहाँ पर उनकी डोली जो है रखी गई थी, और वहाँ कुछ मिथिला का ये विधि विधान होता है कि जब लड़की को विदा करते हैं हम लोग तो गुड़ और जल पिलाते हैं। वो कार्यक्रम पंथपाकड़ में हुआ था। रामायण सर्किट बनने से पंथपाकड़ को भी पहचान मिलने की उम्मीद है, तो इसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। नेपाल से सीतामढ़ी जानकी मंदिर का दर्शन करने आए राजस्थान के लोगों का एक जत्था भी बस सेवा के शुरू होने को लेकर उत्साहित है। आप लोग कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, तो अभी कहाँ गए हैं आप लोग? वहीं नेपाल। नेपाल गए थे? क्या देखा वहाँ पर? वो देखा था ना, कहना वो जनकपुर में। नहीं, जनकपुर में तो देखे ही जाना है। हाँ। और वो कहना पशुपतिनाथ। तो जनकपुर में देखा माता सीता का घर आप लोग? हाँ देखे सब। तो अगर ये रोड बन जाएगा सीतामढ़ी जनकपुर और ये अयोध्या तो कितना अच्छा, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया आनंद आ जाएगा। तो आप लोग गए, कैसा लगा वहाँ पर जनकपुर? बढ़िया, शानदार लगा। हाँ बहुत शानदार। यहाँ कैसा लग रहा है सीतामढ़ी में? नहीं, यहाँ भी बढ़िया ही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर है यात्रा की सुविधा होने से भक्तों की मुश्किल दूर होगी। माता सीता की जन्मस्थली के साथ साथ नेपाल के जनकपुर और माता सीता के ससुराल अयोध्या में श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो सकेगी। पूरी कहानी इसी जगह से शुरू होती है। दरअसल ये है सीता की जन्मभूमि और यहाँ से यात्रा शुरू होती है जनकपुर और अयोध्या की। सो बिना पुनौरा धाम आए आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अगर आपकी यात्रा सीतामढ़ी से शुरू होगी तभी आप जनकपुर और अयोध्या जाना सार्थक कर पाएंगे। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सीताकुंड, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। तो आज नेपाल के जनकपुर से अहम बस सेवा की शुरुआत हुई है। जनकपुर धाम अयोध्या के बीच बस सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और ये बस सेवा रामायण सर्किट को विकसित करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम। जनकपुर धाम का जानकी मंदिर, यहाँ बहती है आस्था की सरता। यहाँ कण कण में है सीताराम, मंदिर में राम, जानकी और लक्ष्मण की अलौकिक प्रतिमा। भक्ति का ऐसा आनंद सागर कि कोई भी आस्था के रंग में सराबोर हो जाए। ये है सीता की नगरी में उत्सव का माहौल। राम और सीता के नाम पर किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। सामने है माता जानकी का मंदिर और यहाँ झूमते और नाचते गाते लोग। आप देखिए किस तरीके से जानकी धाम में लोग राम और सीता के नाम पर झूम रहे हैं। आस्था की इसी नगरी जनकपुर से रिश्तों को नया आयाम देने के लिए पीएम मोदी ने अपने नेपाल दौरे की शुरुआत की। अपनी इस खास यात्रा को पीएम मोदी ने पड़ोसी पहले की नीति करार दिया है। अपनी इस खास नीति के तहत पीएम मोदी ने इस खास बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बस का नाम जनकपुर अयोध्या है। बस नेपाल के जनकपुर से सीतामढ़ी होते हुए पहले गोरखपुर फिर अयोध्या पहुंचेगी। इस बस में 35 सीटें हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या रूट रामायण सर्किट का हिस्सा है। बस के अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका स्वागत करेंगे। इस दौरान अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 12 मई को ही बस वापस जनकपुर के लिए चली जाएगी। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे लिए आज खुशी है कि जिस उत्तर प्रदेश ने, जिस बनारस ने मुझे सांसद बनाया, 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। नेपाल के लिए पर्यटन उद्योग का विकास बेहद अहम है। इसमें दो राय नहीं कि रामायण सर्किट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। वहीं इससे भारत नेपाल के रिश्तों में भी गर्माहट बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, जनकपुर। तो 4 साल में तीसरी बार नेपाल के दौरे पर गए पीएम। अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर का दौरा किया था, दर्शन किए थे। पीएम मोदी के नेपाल दौरे पर ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें 4 साल पहले की हैं। अपने पहले नेपाल दौरे के दौरान पीएम मोदी सदियों पुराने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। श्रावण अष्टमी के पावन मौके पर
पीएम मोदी ने पशुपतिनाथ के दर्शन किए थे। पीएम मोदी मंदिर में 45 मिनट रहे थे। पहले नेपाल दौरे के दौरान ही पीएम मोदी ने जनकपुर धाम का जल्द दौरा करने का वादा किया था, लेकिन जनकपुर पहुंचने में उन्हें 4 साल लग गए। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं तुरंत आ नहीं सका। आने में मुझे काफी विलंब हो गया। देर से आने के लिए पीएम मोदी ने जनकपुर वासियों से माफी मांगी। 12 बीघा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ भी वो सियाराम के रंग में रंगे नजर आए। जय सियाराम। नेपाल और हिंदुस्तान की आस्था और यहाँ का इतिहास एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जनकपुर के बगैर राम अधूरे हैं। इतना गहरा ऐतिहासिक रिश्ता है नेपाल और भारत का। अपनी यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने यही संदेश देने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, जनकपुर।